दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कथित कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अगर आरोपी का नाम राकेश किशोर नहीं बल्कि असद होता तो अब तक पुलिस और मीडिया का रवैया पूरी तरह से बदल चुका होता। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार और सिस्टम साफ तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर दोहरा रवैया अपना रहा है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आपकी सरकार और नीतियां ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देती। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे जज के खिलाफ हमला करने की कोशिश की, उन्हें मौन सहमति आपकी सरकार ने ही दी है। उन्होंने कहा कि अगर यही हरकत किसी मुसलमान ने की होती तो अब तक उसे पाकिस्तानी एजेंट बताकर जेल में डाल दिया गया होता और उसकी राष्ट्रीयता तक पर सवाल उठते। ओवैसी ने सवाल उठाया कि यूपी में सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर तुरंत एक्शन लिया गया, लेकिन सीजेआई पर हमला करने वाले के खिलाफ सरकार गंभीर क्यों नहीं दिख रही। एआईएमआईएम प्रमुख ने यह बयान एक सभा के दौरान दिया, जिसे उन्होंने अपने हैंडल एक्स पर भी साझा किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि इस मामले में सिर्फ निंदा कर देना काफी नहीं है, चाहे सीजेआई ने खुद केस न दर्ज कराने का फैसला लिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री को इस पर स्वतः संज्ञान लेकर सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी। ओवैसी ने राकेश किशोर के बयानों को भी उद्धृत किया, जिसमें उसने कहा कि किसी बात की परवाह नहीं है और वह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से असहमत है। ओवैसी ने कहा कि यह सोच तभी आती है जब सरकारें गलत मानसिकता को खुला समर्थन देती हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।